बुद्ध ने द्वितीय आर्य सत्य में यह स्पष्ट किया है कि संसार दुख का कारण है। इसे दुख समुदाय भी कहा गया है। उनके अनुसार विश्व में कोई भी घटना अकारण नहीं घटती। प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। दुख भी एक घटना है तो निश्चित रूप से इसका भी कोई न कोई कारण अवश्य होगा। दुख है तो इसका कारण है जाति या जन्म लेना, और जाति है तो इसका कारण भव है। आदि आदि कारण समुदाय को ही दुख समुदाय कहते हैं। इसी के चलते जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, इसलिए इसे भव चक्र भी कहते हैं। दुखों के कारणों की व्याख्या करते हुए महात्मा बुद्ध ने 12 कड़ियों की व्याख्या की है, अतः इसे द्वादश निदान भी कहते हैं। ये 12 कड़ियाँ एक दूसरे से संबंधित हैं, जहाँ एक का कारण दूसरा है। ये 12 कड़ियाँ इस प्रकार है। पहला, जरा मरण। महात्मा बुद्ध कहते हैं मनुष्य जन्म लेने के बाद तरह तरह के दुख जैसे शारीरिक रोग, चिंता, कष्ट आदि को झेलता हुआ बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है और अंत में मृत्यु के कष्ट को भोगता है। इस तरह जन्म के बाद ही शरीर का विनाश प्रारंभ हो जाता है। दूसरा, जाति। जरा मरण का कारण है जाति या जन्म ग्रहण करना। अगर मनुष्य जन्म नहीं लेता और 5 स्कंदों से युक्त इस शरीर को धारण नहीं करता तो निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों को उसे भोगना नहीं पड़ता। अतः जन्म लेकर शरीर धारण करना ही दुखों का कारण है। तीसरा, भव। प्रश्न है मनुष्य जन्म लेता ही क्यों है? इसका उत्तर देते हुए महात्मा बुद्ध ने बताया है कि इसका कारण है भव। भव का अर्थ है मनुष्य में जन्म लेने की प्रवृत्ति। चूँकि मनुष्य में यह प्रवृत्ति विद्यमान रहती है और वही इसे जन्म लेने को प्रेरित करती है, अतः मनुष्य जन्म लेता है। अगर मनुष्य में जन्म लेने की इच्छा नहीं होती तो वह निश्चित रूप से जन्म नहीं लेता। चौथा, उपादान। मनुष्य में जन्म लेने की प्रवृत्ति क्यों आती है, अर्थात भाव का कारण क्या है? बुद्ध के अनुसार भाव का कारण है उपादान। उपादान का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति। आसक्ति के कारण ही मनुष्य भौतिक शरीर जिसमें इंद्रियां एवं मन है, इसका संपर्क सांसारिक वस्तुओं से बनाए रखना चाहता है और शरीर एवं आत्मा को शाश्वत मान लेता है। पांचवा, तृष्णा। उपादान का कारण तृष्णा है। हमारी इंद्रियां सुख कर विषयों के संपर्क में रहकर उसका भोग करना चाहती है और अप्रिय या असुख कर विषयों का त्याग करना चाहती है। इस तरह विभिन्न इंद्रियों के द्वारा भोग करने की इच्छा को तृष्णा कहा जाता है। हम स्त्री, पुत्र आदि का संपर्क चाहते हैं, स्वस्थ एवं आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और पारलौकिक या स्वर्गीय सुख की कामना करते हैं। इसी भोग के प्रति लिप्सा को तृष्णा कहा जाता है। छठा, वेदना। पूर्व इंद्रियानुभूति को ही वेदना कहा गया है। हमारी इंद्रियों को विषय वस्तु के संपर्क में आने के बाद सुखात्मक, दुखात्मक आदि विभिन्न तरह के अनुभव होते हैं। इनमें से सुखात्मक अनुभूतियों को हम बराबर पाना चाहते हैं और उसके नहीं मिलने पर हम में कष्ट या वेदना की अनुभूति उत्पन्न होती है। सुखात्मक अनुभूतियों के अभाव में ही हम में वेदना उत्पन्न होती है, जिसके चलते हम इनको पुनः प्राप्त करने की
कामना करते हैं और तृष्णा का उदय होता है। अतः तृष्णा का कारण है वेदना। 7वां स्पर्श। वेदना का कारण स्पर्श है। इंद्रियां एवं विषय वस्तु के संपर्क को ही स्पर्श कहा गया है। जब इंद्रियों का संपर्क विषय वस्तु से होता है तभी हमें किसी प्रकार की अनुभूति होती है, चाहे वो सुखात्मक हो या दुखात्मक। इनमें से हम सुखात्मक अनुभूतियों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और इसके अभाव में ही वेदना की उत्पत्ति होती है। अतः वेदना का कारण स्पर्श है। 8वां षडायतन। स्पर्श का कारण है षडायतन। बुद्ध कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां एवं एक मन के समूह को ही षडायतन कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, नाक, जिह्वा तथा त्वचा, जिनसे हमें क्रमशः रूप, गंध, शब्द, स्वाद तथा स्पर्श आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। मन आंतरिक इंद्रियां हैं जिससे हमें दुख या सुख आदि के अनुभव प्राप्त होते हैं। इस तरह इन विभिन्न इंद्रियों के कारण ही हमें तरह तरह की अनुभूतियाँ होती है। इन इंद्रियों के अभाव में अनुभूतियाँ अर्थात स्पर्श संभव नहीं, इसलिए स्पर्श का कारण षडायतन को माना गया है। 9वां नाम रूप। बुद्ध कहते हैं मन और शरीर के समूह को ही नाम रूप कहा जाता है। शरीर में इंद्रियों का निवास होता है जो बाहरी इंद्रियां कहलाती है और इसके अलावा छठी इंद्रिय मन है। यह आध्यात्मिक स्वरूप है। बौद्ध मत के अनुसार गर्भ के क्षण से लेकर शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाओं की रचना के समय को ही नाम रूप कहा जाता है। इस नाम रूप के अभाव में षडायतन की रचना संभव नहीं और बिना षडायतन के इंद्रियानुभूतियाँ संभव नहीं, इसलिए षडायतन का कारण नाम रूप कहलाता है। 10वां विज्ञान। विज्ञान का अर्थ है चेतना। नाम रूप का कारण विज्ञान है। महात्मा बुद्ध कहते हैं जब शिशु माता के गर्भ में आता है तो उसमें विज्ञान के कारण ही उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है और साथ ही साथ उसे इंद्रियों एवं उनके विषयों के भोग आदि की जानकारी या चेतना मिलती है। इस चेतना के अभाव में माता के गर्भ में शिशु का विकास ही संभव नहीं है, इसलिए नाम रूप का कारण विज्ञान को माना गया है। यही सबसे पहली चेतना होती है। 11वां संस्कार। बुद्ध कहते हैं व्यक्ति जीवन में तरह तरह के कर्म करता है और उसका फल भी भोगता है। कर्म और उसके फल का चक्र अनवरत चलता रहता है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल हम वर्तमान जीवन में भोगते हैं। अतः पूर्व जन्म में जिस तरह के कर्म किए गए हैं उसी के अनुरूप हमारा संस्कार बनता है, जिसका फल भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। कर्म में शरीर, मन और वचन तीनों शामिल रहते हैं। अतः तीनों तरह के संस्कार का निर्माण हम में होता है और उसी के चलते हमें विज्ञान उत्पन्न होता है। हम पाते हैं कि विज्ञान का कारण हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से उत्पन्न संस्कार हैं। 12वां अविद्या। संस्कार कर्मों के चलते बनते हैं, लेकिन हम कर्म करते ही क्यों हैं? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने बतलाया कि इसका कारण है अविद्या। अज्ञान संस्कार का कारण अविद्या है। अविद्या या अज्ञान के कारण हम अवास्तविक को वास्तविक समझ बैठते हैं। जो दुखमय है उसे सुखमय समझ लेते हैं और जो अनात्म है अर्थात आत्मा नहीं है उसे ही आत्मा समझ लेते हैं, जिसके चलते हमें मोह उत्पन्न होता है और हम तरह तरह के कार्य में
संलग्न हो जाते हैं। अतः वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का अभाव ही हमें संस्कार का निर्माण करता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि हर प्रकार के दुखों का कारण अविद्या या ज्ञान ही है। द्वादश निधान की ये 12 कड़ियाँ हमारे तीनों जीवन से संबंधित रखती है। भूत, वर्तमान एवं भविष्य। अविद्या एवं संस्कार का संबंध हमारे भूतकाल के जीवन अर्थात पूर्व जन्म से है। पूर्व जन्म में हमारा जैसा संस्कार बना है उसी के अनुरूप हमें वर्तमान जीवन पाया है। विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान तथा भाव का संबंध हमारे वर्तमान जीवन से है और जाति तथा जरा मरण का संबंध हमारे भविष्य के जीवन से है, क्योंकि इस जन्म में हम जैसा कार्य करेंगे उसी के अनुरूप हमें पुनः जन्म लेकर दुख का भोग करना पड़ेगा। इस तरह हम पाते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जीवन से संबंधित काल चक्र चलता रहता है और हम बार बार जन्म लेते हैं, दुख भोगते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जब तक निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक यह भंवर की तरह घूमता रहेगा और हम कष्ट भोगते रहेंगे।